नमस्कार, बोले बिहार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। बिहार में नेताओं ने संपत्ति अर्जन करने में एक दूसरे के साथ ही होड़ लगा रखी है, क्योंकि बिहार में जिस नेता का पहले की संपत्ति यानी 2021 के जो ब्यौरे निकलकर सामने आए हैं और जो 2020 के आए हैं, उसमें तुलना करेंगे कि किसके पास कितनी की संपत्ति है, किसके पास कितना का चल और अचल संपत्ति है, कितने के आभूषण हैं। ये तमाम मसलों पर जिक्र करेंगे। क्या आप जानते हैं आपके मुख्यमंत्री के पास कितने की संपत्ति है, आपके उप मुख्यमंत्रियों के पास में कितनी की संपत्ति है, आपके मंत्रियों के पास में कितनी की संपत्ति है? नहीं जानते ना? तो जान लीजिए कि जो रुतबा आपके जनप्रतिनिधि बिहार सरकार में बनाए गए मंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर जो विराजमान है, वो जब आपके बीच में जाते हैं और जो रुतबा दिखाते हैं, वो क्यों दिखाते हैं और कहां से उतनी रुतबा आती है, क्या कुछ है उनकी संपत्तियों का ब्यौरा 31 जनवरी 2021 को सबने लगभग सार्वजनिक किया है। आइए कुछ सिलसिलेवार तरीके से हम आपको नाम बताने की कोशिश करेंगे कि किसके पास कितनी की संपत्ति है और कितना का आभूषण उन्होंने रखा है। वैसे अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मैं जिक्र करूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कुछ खास संपत्ति का लेखा जोखा तो सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है उनके तरफ से जो किया गया है वो और उनके बेटे की अगर तुलना करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा की संपत्ति वाले उनके बेटे निशांत कुमार निकले हैं। निशांत कुमार के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिनमें 1 करोड़ कुछ लाख रुपए का ब्यौरा दिया गया है। नीतीश कुमार के पास महज कुछ हजार और कुछ लाख के अंदर ही उनका जो संपत्तियों का ब्यौरा है वो सार्वजनिक किया गया है, और जो जेन्युइन है वही सार्वजनिक करना था, जो आधारभूत है वही सार्वजनिक करना था तथ्यात्मक रूप से। तो मुख्यमंत्री के साथ अगर उनके बेटे की तुलना की जाए तो उनके बेटे करोड़पति हैं, वही मुख्यमंत्री जो हैं वो लाखपति हैं। इसके बाद अगर हम ऊपर चलें तो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अगर बात की जाए तो उनकी नगद इस साल कुछ कम जरूर हो गई है, जबकि उनकी जमीन की कीमत बढ़ गई है। साल भर के अंदर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद नकद के मामले में निचले पायदान पर चले गए हैं। पिछले साल के विवरण में उन्होंने 56,000 नगदी होने की बात कही थी, लेकिन यह नगदी घटकर अब केवल 10,000 रह गई है। गाड़ियों में चार की गाड़ियां ही अभी हैं, जिनमें बोलेरो, इंडिगो, स्कॉर्पियो और इनोवा शामिल हैं। 3 लाख की उनकी LIC की पॉलिसी है जो इस साल भी जारी है। सोना के जेवरात भी उनके नहीं बढ़े हैं। अपने पास भी खुद 50 ग्राम सोना रखते हैं, तो पत्नी के पास भी पिछले साल की तरह केवल 400 ग्राम सोना पड़ा हुआ है। तारकिशोर प्रसाद के पास की जमीन की कीमत 2 करोड़ से अधिक की आंकी गई है। खेती के अलावा उप मुख्यमंत्री का कमर्शियल प्लॉट भी है जो कटिहार में है। दूसरी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की अगर बात की जाए तो वे सोने चांदी की शौकीन है। उनके पास 510 ग्राम सोना और 1 किलो 950 ग्राम चांदी के आभूषण हैं। उनके एक बैंक खाते में 4.5 लाख जमा है, जबकि 4 अलग अलग बैंक खातों में 13 लाख से अधिक जमा राशि है। रेणु देवी ने 3,80,000 कर्ज दिए हैं, जबकि खुद भी बैंक से 5,22,000 कर्ज ले लिया है। उनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है। बेतिया में 1 एकड़ और फुलवारी शरीफ के मोहम्मदपुर कोरजी में 8.9 डिसमिल कृषि योग्य भूमि है। कोलकाता में 1800 फीट के मकान में उनके पति की हिस्सेदारी है। अब अगली जो है वो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी की अगर संपत्ति का आकलन किया जाए तो उनके गांव में 6 बीघा 12 कट्ठा कृषि योग्य भूमि है। शिक्षा मंत्री के वार्षिक आमदनी 8,55,703 रुपए है। शिक्षा मंत्री की आय का मुख्य स्रोत वेतन और बैंक में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज बताया गया है। शिक्षा मंत्री की पत्नी को हाउस रेंट और बैंक में जमा पैसों से ब्याज के रूप में आमदनी होती है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी की कुल संपत्ति 35,19,502 रुपए है। नगद के रूप में शिक्षा मंत्री के पास केवल 5,000 रुपए हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 1 लाख कैश है। उनके नाम पर बैंक में 20 लाख रुपए भी जमा है। एक अल्टो कार और पटना में एक फ्लैट भी है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान के पास पिछले साल के 22,000 की जगह अब 96,000 कैश बढ़कर हो गए हैं। उनके पास बैंक खातों में 52,000 और उनकी पत्नी के
खाते में 2,33,000 रुपए नगद के रूप में जमा है। मधुबनी में अपने और पत्नी के नाम पर 80 लाख रुपए की जमीन भी है, जिस पर पहले ही निर्माण हो चुका है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय की आमदनी साल भर में केवल 3 लाख बढ़ी है। पिछले साल उनके बैंक खाते में 7,50,000 रुपए जमा था, लेकिन यह बढ़कर 10,50,000 हो गया है। कृषि मंत्री अमरेंद्र सिंह ने अपनी संपत्ति के ब्यौरे में जो जानकारी दी है, उसके अनुसार उनके पास केवल 60,000 रुपए नगद बचे हैं। 10 लाख रुपए उन्होंने वित्तीय संस्थान में जमा कर रखा है। मंत्री ने 3 बैंक खातों और वर्ड एफडी में 52 लाख रुपए जमा होने की जानकारी दी है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार राइफल और रिवॉल्वर के शौकीन निकले हैं। मंत्री ने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उसके अनुसार उनके पास 50,000 की एम्बेसडर कार, 13 लाख की एसयूवी और 8 लाख की बोलेनो कार है। श्रवण कुमार के पास केवल 55,000 रुपए नगद हैं। गन्ना उद्योग और विधि मंत्री विनोद कुमार राय पिस्टल के शौकीन रहे, लेकिन मंत्री केनरा बैंक में 4.35 लाख रुपए के कर्जदार भी हैं। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद गाड़ियों और बंदूकों के पुराने शौकीन हैं। उनके पास एक जीप, एक कार और इनोवा है। इसके साथ ही एक बंदूक और 1,75,000 का एक रिवॉल्वर भी है। विवरण के मुताबिक उनके पास 1,70,000 नगद है। बैंक में 19 लाख जमा भी है। पर्यटन मंत्री के पास 4 एकड़ जमीन, जबकि पत्नी के पास 3 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि बताया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे करोड़पति हैं। इनके 2 बैंक खाते में 1,39 लाख रुपए जमा है। एक में 20,60,000 तो दूसरे में 1,19 लाख रुपए जमा किए गए हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी बचत करने में काफी भरोसा जताते हैं। यही कारण है कि मंत्री के बैंक खाते और वित्तीय संस्थानों में तकरीबन 82 लाख रुपए जमा है। पत्नी के नाम पर 31.87 लाख रुपए जमा है। राज्य सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने संपत्ति में पूरा निवेश किया है। इनकी मुंबई में भी संपत्ति है और मंत्री मुकेश सहनी के पास नगद अगर 42 नगद की बात की जाए तो महज 42,200 रुपए हैं, तो बैंक खाते में 8.57 लाख रुपए जमा है। वित्तीय संस्थानों में इन्होंने 1.12 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के सुपुत्र हैं, इनकी अगर बात की जाए तो यह राइफल और रिवॉल्वर से लेकर ट्रेडमिल तक के शौकीन रहे हैं। मूल रूप से प्रोफेसर रहे संतोष कुमार के पास लैपटॉप, आईपैड समेत कई चीजें हैं। बिहार के पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो उनसे ज्यादा उनकी पत्नी के पास नगदी है। सम्राट चौधरी के पास जहां 4,50,000 रुपए नगदी है, वहीं उनकी पत्नी की बात की जाए तो उनके पास 7 लाख नगद होने की जानकारी दी गई है। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसके अनुसार 5 बैंकों के कर्जदार हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह की बात करें तो मंत्री की संपत्ति में 12 बोर की जो बंदूक भी एक शामिल है। उनके पास 1,74,000 रुपए और उनके बेटे आयुष के पास 4,95,790 रुपए नगद है। लेसी सिंह के ऊपर 53,78,000 की देनदारी भी है। श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश मिश्रा के पास 1,10,000 रुपए नगद और बैंक में 2,93,000 रुपए जमा है। उनकी पत्नी के पास बैंक में 25,800 और बैंक में 17,19,000 रुपए है। अगर बात करें पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के पास केवल 24,000 नगद है, जबकि पत्नी के पास 40,000 नकदी बताया गया है। पत्नी के नाम पर 1,98,000 जमा भी है। पैसे के मामले में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी के पास है। मंत्री सुमित कुमार के पास 63,000 कुछ रुपए नगद बताए गए हैं, जबकि पत्नी के पास 92,120 रुपए नगद बताए गए हैं।
बता दें कि अभी और भी कई मंत्रियों ने अपना ब्यौरा नहीं सौंपा है और आगामी कुछ दिनों में जरूर सौंप देंगे। उम्मीद है मंत्रियों के द्वारा दिए गए यह जानकारी तथ्यात्मक तरीके से परिपूर्ण होंगे। तमाम मंत्रियों की जानकारी हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि ये वही जनप्रतिनिधि हैं जिनके पास कोई ना कोई बिहार सरकार में मंत्रालय है यानी विभाग है और इनकी संपत्ति कितनी है ये आप जान लीजिए। जब ये आपके बीच में जाते हैं, जो रुतबा इनको मिलता है वो बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है और तमाम कार्यक्रम जो होते हैं वो सरकारी पैसों पर होते हैं। इनके जो भी संपत्ति है उसका जायजा हमने अब तक बताया, जो भी सार्वजनिक किया गया है। और भी कई नेताओं की जानकारी लेकर हम जरूर आपके पास आएंगे जैसे ही इन तमाम नेताओं के द्वारा जो संपत्ति है उसका ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा। खास तौर पर सबसे बड़ा सवाल आपके सामने यह है कि आपके द्वारा जानकारी के हिसाब से जितने मंत्रियों का मैंने नाम लिया है, अगर उनके करीब ही आप हैं या फिर उनके बारे में आप जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मंत्रियों के द्वारा जो जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है, बताई गई है, वो कितना सत्य है? और आपको क्या लगता है कि उनकी संपत्तियों में कितने का इजाफा हुआ है, उनकी कितनी की संपत्ति आपके अनुसार है? हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। उन मसले को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे जो सार्वजनिक रूप से जो संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक किया गया है, बताया गया है उसमें, और जो लोग बातें कर रहे हैं यानी जो हमारे दर्शकों ने हमें कमेंट कर बताया है उनमें कितने का फर्क है। फिलहाल आपको एक जाते जाते आखिरी सूचना दे देना चाहता हूं। मूव बिहार का नाम बदलकर अब बोले बिहार कर दिया गया है। उम्मीद है जैसे मूव बिहार को आप सबों ने पसंद किया, आशीर्वाद दिया, ऐसे ही आशा करता हूं कि बोले बिहार को भी आप सब पसंद करेंगे। और ये बोले बिहार नाम का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए निर्धारित किया गया है। इसमें तमाम जिलों में हमारे जो भी संवाददाता हैं वो आपकी समस्याओं को दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि वो खुद ना बताकर आपको बताने का मौका देंगे। यानी अब आप अपने जनप्रतिनिधियों से खुद सवाल पूछ सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और कीजिए नई शुरुआत का स्वागत आप भी। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सके। नमस्कार।